महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में जानेंगे। रुद्रदेव ने विवाह के लिए अपनी पत्नी में किन किन शर्तों को रखा और ब्रह्मा और विष्णु ने कैसे उनका निदान किया, जानते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा विवाह का अनुरोध करने पर रुद्रदेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे विधे, मुझे सभी कुछ याद है, किंतु तुम विष्णु और मैं जिन ब्रह्म स्वरूप सदाशिव की अंश है, मैं सदा उन्हीं के ध्यान में रहता हूँ। वेदों के विद्वान जिन्हें अविनाशी शिव कहते हैं, मैं सदा उन्हीं ज्योति स्वरूप शिव का चिंतन करता हूँ। मैं विवाह के बिना तो रह सकता हूँ, किंतु उनका चिंतन किए बिना विवाह नहीं कर सकता। अब यदि आप मुझे ऐसी नारी प्रदान करें जो सदा मेरी आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाली हो, तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। नारी में जो गुण होने चाहिए उनको बताता हूँ। जो नारी योगिनी हो और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, मैं जब योग में हूँ तब उसे भी योगिनी रूप में रहना होगा, और जब मैं शिव चिंतन में न लगा हूँ तभी उसके साथ विहार कर सकता हूँ। मेरी इच्छा अनुसार उसे कामनी के रूप में मेरे पास रहना होगा तथा उसमें मेरे तेज को अविवाद पूर्ण सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इन बातों का उसे सदैव ध्यान रखना होगा। जिस नारी में ऐसे गुण हो वही मेरी सधर्मिणी बन सकती है। एक बात का और ध्यान रखना, यदि कभी उसने मेरे शिव चिंतन में विघ्न डाला या कभी उसका मेरे ऊपर से विश्वास टूटा, तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। रुद्रदेव की शर्तों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और फिर ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया, हे नाथ, मैं बिल्कुल वैसी ही नारी के विषय में आपको बताता हूँ जो साक्षात सदाशिव की शक्ति स्वरूपा धर्म पत्नी उमा है। वही पहले दो स्वरूप धारण करके सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मेरे और श्री हरि की शोभा बढ़ा रही है। वही अब तीसरा रूप लेकर लोक कल्याण की इच्छा से दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। उनका नाम सती है और वो महातेजस्विनी आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक व्रतों के साथ घोर तपस्या कर रही है। घोर तप करते करते वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। श्री हरि और देवताओं के साथ मैंने स्वयं जाकर उनके इस प्रभाव को देखा है। हे नाथ, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए और प्रसन्नता पूर्वक उनको उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह करके हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके विवाह कर लेने पर हम सभी चिंता मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात पूरी होने पर श्री हरि ने भी उन्हीं की बातों का समर्थन करते हुए ऐसा ही अनुरोध किया। लीला से ही स्वरूप धारण करने वाले सदाशिव ब्रह्मा विष्णु के अनुरोध करने पर उनसे हंसकर बोले, हे तात, ऐसा ही होगा। आश्वासन मिल जाने पर सभी देवता प्रसन्नचित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे क्या महादेव सती से मिलने जाएंगे। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।